नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अमित शाह के बिहार दौरे का। जी हां, अमित शाह 16 तारीख को, इसी 16 सितंबर को झंझारपुर आ रहे हैं और वहां कार्यक्रम उनका है। और झंझारपुर में कार्यक्रम है तो समझ जाइए कि इधर मोतिहारी और उधर अररिया, किशनगंज, अररिया तक के लोगों का जमावड़ा रहेगा। जो तरीका रहा है बीजेपी का कि कार्यक्रम जहां होता है उसके 2-4-5 जिले से दरभंगा के लोग रहेंगे ही। सारे लोगों को पहुंचना है, मैदान को भरना है, लगे कि हाँ लोग आए हैं। वैसे वहाँ पहले से जो है सो नीतीश मिश्रा हैं, एक अलग उनकी पहचान भी है, एक उनकी राजनीतिक समझदारी भी है, तो उनका एक अपना एक क्षेत्र भी है, वहाँ उनकी मजबूती रहेगी। अपने तरीके से चीज़ों को वो मजबूती से रखेंगे और ये माना जा रहा है कि पार्लियामेंट का चुनाव वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, एक बात गौर करने वाली बात है कि अमित शाह जब से बिहार में बीजेपी और जदयू अलग हुआ है, मुख्य तौर पर उनका फोकस नीतीश का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पर बरसों बरस से नीतीश का कब्जा है और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी पर वो फोकस भी कर रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि ऐसे तमाम जो 16 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां नीतीश के लोकसभा सांसद हैं, वहां केंद्र के अधिकांश ओबीसी मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया, केंद्रीय मंत्री को। और उनकी ड्यूटी है कि महीने में 2 बार आना है, वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, उनसे मिलना है। तो वहाँ झंझारपुर के वीरेंद्र खट्टिक है, वीरेंद्र कुमार ओबीसी से आते हैं, उनको प्रभारी बनाए हुए हैं। हाल ही में आए थे, लगातार आते रहते हैं, वो चीज़ों को समझते रहते हैं। मतलब किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं अमित शाह, इसका ये समझ लीजिए। बिहार वाला मंत्री संतरी छोड़ दीजिए, बिहार वाला तो एकदम खरगोश और कछुआ का जो रेस होता है ना, उस तरीके से निश्चिंत है, सोया हुआ है, करे कितना कछुआ जाएगा, कितना दूर जाएगा। और बीजेपी इस स्तर पर काम कर रही है। अभी तक जिन जगहों पर अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, देखिए जैसे पूर्णिया, वहाँ पे पहले से जदयू के सांसद हैं। वाल्मीकि नगर, वहाँ से जदयू के सांसद हैं। लखीसराय, ये अलग बात है कि वो अब नए कॉन्स्टिट्यूंसी में मुंगेर का हिस्सा है, वो आज भी है। मुंगेर से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ललन सिंह के उनको चुनौती है, उनको देनी है। ललन सिंह के बारे में वो बोलते भी हैं। नवादा गए, वो नवादा कॉन्स्टिट्यूंसी वो खुद लड़ना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा भी की कि मेरी इच्छा है बीजेपी अब अगली बार नवादा से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में नीतीश को कैसे पटकनी दें, इसको लेकर अमित शाह विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन नवादा कहने का मतलब तय है कि नवादा से वो भूमियार को उम्मीदवार बनाएंगे और मुंगेर से कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाएंगे। तो उनकी रणनीति देखिए कि किस तरीके से रणनीति उनकी चल रही है। जहाँ झंझारपुर को लेकर उनको तय करना होगा कि झंझारपुर में ब्राह्मण को टिकट देते हैं या क्या करते हैं। वैसे दरभंगा से भी ब्राह्मण का ही उम्मीदवार बनना तय है, वहाँ सांसद ही है। मधुबनी से उनका यादव सांसद है। और पिछड़ी जाति के गोलबंदी को तोड़ने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी होगी, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के परिवार होने की वजह से और कई बार चुनाव का अनुभव भी उनके पास है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मतलब सभी सीटों पर जहां जदयू के सांसद हैं, वहां इस तरीके की फील्डिंग हो रही है कि पास में कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के सहारे उनको प्रभावित किया जा सकता है। मतलब कुछ वोट हम तोड़ लें, परंपरागत जो वोट है। अब जैसे सीतामढ़ी से नित्यानंद राय के चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो मधुबनी और सीतामढ़ी अगर दोनों जगह से यादव उम्मीदवार होंगे तो उम्मीद करेंगे कि झंझारपुर में हमको कुछ यादव का वोट आ जाए, दरभंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ यादव का वोट आ जाए। इस तरीके से चीज़ें, मतलब रणनीति तैयार की जा रही है, एकदम कट टू कट, कि कहाँ हमें किसको प्रत्याशी बनाना है और कैसे कहाँ किसके वोट पर सेंधमारी करनी है। क्योंकि अति पिछड़ा को साथ लाने को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, वो बीजेपी को सकून देने वाली रिपोर्ट है। अधिकांश जो व्यापार से जुड़े हुए छोटे छोटे जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, ये इस तरीके की आपको पान बेचने वाले जो चौरसिया हैं वो लोग हो गए, इस तरीके की जो छोटी छोटी जातियां हैं वो सारे
बीजेपी के साथ है, ये उनके सर्वे रिपोर्ट में कह रहे हैं। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में ये भी कह रहा है कि बाकी जो कास्ट है उनको, अगर सवर्णों को अगर आप टिकट देते हैं तो सवर्ण का जो एग्रेशन है वो और बढ़ेगा, तो 5-7% वोट का और कह सकते हैं कि ऐड हो सकता है। और साथ में यादव का भी अगर 1%-2% वोट कटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर सीटों को निकाला जा सकता है। ऐसी सीट जहां नीतीश की दावेदारी है या नीतीश जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार दरभंगा लोकसभा चाह रहे हैं, समस्तीपुर और इस कॉम्बिनेशन जो बढ़ रहा है कि दरभंगा से वो भी संजय झा को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि ब्राह्मणों को लेकर जो एक गोलबंदी की कोशिश हो रही है वो फॉरवर्ड में भी डिवीजन ले। जैसे वो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब बीजेपी इस बार पिछड़ा के सहारे समीकरण साधना चाहती है, तो इस बार महागठबंधन सवर्णों के सहारे बीजेपी को साधने की रणनीति में ये साफ दिख रहा है। अब देवेश चंद्र ठाकुर अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की राजनीति पूरी समीकरण बदल जाएगी। बहुत मुश्किल होगा ब्राह्मणों का वोट का डिवीजन कराना, और ज़्यादा मुसलमान साथ आ जाए तो फिर दूर दूर तक कुछ होने वाला नहीं है। नित्यानंद राय के साथ चुनाव भी लड़ते हैं तो बहुत बड़ा भी डिवीजन करेंगे, तब भी 50-50 यादव का वोट बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ रही है दोनों पार्टियां। तो जिस तरीके से अमित शाह जदयू के हर एक सीट पर वो लॉबिंग कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से महागठबंधन भी और जदयू भी बीजेपी के हर उस सीट पर लॉबिंग कर रही है जहां से बीजेपी लगातार चुनाव जीतते आई है। और उनको पता है कि नीतीश के कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से नीतीश चुनाव लड़े हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को कैसे रोका जा सकता है, वो नीतीश अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसी सीटें हैं जो सीटें जदयू जीतती रही है फिर भी वो सीट आरजेडी को वो देने को तैयार है। उसकी वजह यही है कि भाई एक होता है ना कि आप तैयारी आप कोलकाता के ईडन गार्डन में खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां दूसरे तीसरे दिन से पिच स्पिन लेना शुरू कर देता है, देखते हैं ना। तो 3 स्पिनर से या 2 स्पिनर से खेले, इसकी तैयारी होती है। पता चला अंतिम समय में पिच का मिजाजे बदल दिया गया, तेज गेंदबाज के अनुकूल पिच हो गया। जब आप टॉस करने गए तो देखते अरे ये तो तेज गेंदबाज का अनुकूल पिच हो गया, आप क्या कीजिएगा, खिलाड़ी की घोषणा कर चुके हैं। तो इस तरीके से फंसाने के चक्कर में महागठबंधन है कि जैसे अभी लगा हुआ है कि हर नीतीश के 16 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक प्रभारी केंद्रीय मंत्री बना रखा है बीजेपी। पता चला उसमें से आधे सीट आरजेडी के खेमे में चला गया और आरजेडी अलग तरीके की राजनीति कर दी, जिसकी चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार आधे सीट, नीतीश, कांग्रेस, भाकपा माले और ये सारे जो लोग हैं गठबंधन के, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे अभी जीते हुए सांसदों में तो सिर्फ जदयू है, आरजेडी का 0 है, माले का 0 है, कांग्रेस का 1 है। मतलब महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों की क्या सांसद के रूप में हैसियत है, सिर्फ 17 ही है ना, 16 इधर और 1 कांग्रेस के पास। तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में सीधी लड़ाई होगी। और नीतीश कुमार 16 में 8 अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से बदलना शुरू कर दिए, कुछ कांग्रेस से ले लिए, कुछ राजद को दे दिए। तो जो रणनीति आप बना रही हैं अमित शाह, वो पूरी रणनीति ही बदल जाएगी। इस बात पर भी मंथन लगातार चल रहा है। जैसे बेगूसराय सीट है, बेगूसराय सीट पर मानसिक तौर पर अब तैयारी होने लगी है कि कन्हैया को चुनाव लड़ा दिया जाए कांग्रेस के सिंबल पर। तो वहाँ चीज़ें बदलेंगी, वहाँ माहौल कुछ दूसरे तरीके का होगा। उसी तरीके से दरभंगा से संजय झा की लड़ने की तैयारी में है जदयू, तो वहाँ चीज़ें बदलेंगी। मतलब ऐसा सीतामढ़ी से हम चर्चा किए हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी बदलेगा। जैसे आरा, पिछली बार भाकपा माले लड़े थे, लेकिन इस बार जदयू चुनाव लड़ना चाह रही है और जदयू वहाँ मजबूती के साथ उम्मीदवार, राजपूत उम्मीदवार पर दाव खेलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम आर के सिंह की घेराबंदी वहाँ कर सकें। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो बीजेपी के लिए सरल और सहज कॉन्स्टिट्यूंसी था, उन कॉन्स्टिट्यूंसी पर खास तौर पर नीतीश की भी नज़र है और लालू की भी नज़र है कि कहाँ किन कॉन्स्टिट्यूंसी से कहाँ। जैसे औरंगाबाद पिछले बार हमको दे दिया, इस बार तैयारी है कि इस बार हम कांग्रेस को देंगे और निखिल बाबू को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। इसी तरीके से सासाराम में मीरा कुमार लड़े चुनाव। तो ये सारी चीज़ें कवायद चल रही है कि कहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़े, कहाँ पर आरजेडी चुनाव लड़े, कहाँ पे जदयू चुनाव लड़े। और चुनाव
जो जिस जगह से लड़ना चाह रहा है वहाँ इन बातों को ध्यान में रखना है कि बीजेपी का प्लान क्या है, बीजेपी का प्लान बी क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये एक एक्सरसाइज महागठबंधन में भी चल रहा है कि उस एक्सरसाइज के सहारे ही उम्मीदवार किस पार्टी का होगा ये तय करना है। तो दोनों तरफ से अभी ये कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी अभी मुख्य तौर पर ऐसी सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो सीटें लगातार नीतीश कुमार जीतते रहे हैं, और उन सीटों का कमान अमित शाह खुद अपने हाथों में ले रखा है। देखिए उसका कितना असर पड़ता है आने वाले समय में। लेकिन इतना तय है कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वे रिपोर्ट में 24 और 26 सीटें महागठबंधन को या टीम इंडिया को दिखाई दे रहा है। चुनाव के समय रिजल्ट उलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई बिहार में कछुआ और खरगोश वाली हो गई है। और कछुआ मेहनत कर रहा है, खरगोश पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहा है कि मेरा क्या इतना बड़ा वोट बैंक, कौन मेरा वोट बैंक इधर से उधर कर देगा। अब देखना यह है कि कछुआ धीरे धीरे मिशन पर कामयाब, मिशन तक पहुंच जाता है या खरगोश को नींद टूटता है कि अरे कछुआ को तो बहुत आगे बढ़ गया, हमें तुझे हराना है। देखिए राजनीति है, क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में जिस तरीके से टीम इंडिया की गोलबंदी होनी शुरू हुई है, शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी, इसलिए नीतीश और लालू दोनों पर दबाव है कि हम 40 में 40 सीट मतलब सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आएँ, ताकि टीम इंडिया की अगर सरकार बने तो बिहार का प्रतिनिधित्व मजबूती के साथ वहाँ स्टैंड ले सके।